हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 7 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है और फिर उसकी रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं। सबसे पहले बुनियादी क्वेश्चन ये है कि हम क्रैकिंग ही क्यों करते हैं। अगर आप लोग ये देखें कि जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके नतीजे में जो हमें फ्यूल मिल रहा होता है वो कितना मिल रहा होता है, 20% मिल रहा होता है। अब ये 20% जो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फ्यूल मिल रहा होता है, फ्रैक्शनल अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको कुछ यूं समझते हैं कि फर्ज कर लेंगे हमारे पास एक बीकर है और उसमें एक लिक्विड मिक्सचर है और जिसके कंपोनेंट फर्ज कर लेते हैं ए बी और सी। एक लिक्विड मिक्सचर है, वो मिक्सचर कैसे बना, फर्ज करें कि कंपोनेंट ए बी और सी को आपस में मिक्स कर दिया। हाँ, मिक्सचर की डेफिनेशन भी कुछ यूं ही होती है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बना देता है, मिक्सचर बना देता है। तो हमारे पास एक लिक्विड मिक्सचर है एक बीकर के अंदर और जिसकी कंपोजिशन क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, फर्ज करते हैं कि ए बी सी इसके अंदर क्या है, मिक्स है। जब डिफरेंट कंपोनेंट किसी लिक्विड मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं, डेफिनेटली जब वो डिफरेंट उनके कंपोनेंट्स हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होंगे। फर्ज करते हैं कि यहाँ पे जो ए कंपोनेंट है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 सेंटीग्रेड है, इसी तरीके से जो बी है उसका 30 हो गया और जो सी है उसका 40 है। जब हम इस लिक्विड मिक्सचर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो जैसे ही टेम्परेचर कितना होगा, 20 होगा, तो यहाँ से क्या ए वाला कंपोनेंट निकल जाएगा। जैसे ही 30 होगा तो बी वाला निकलेगा और जैसे ही 40 होगा तो सी वाला कंपोनेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। अब ये जो सेपरेशन की टेक्निक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस के ऊपर, ये जो सेपरेशन की टेक्निक है या ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है, उसके बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे इन सारे कंपोनेंट को क्या करना, अलग अलग करना, ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यानी जो क्रूड ऑयल यानी कि हमें जो मिलता है उसकी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसके जो बहुत सारे यानी कि मुख्तलिफ रेंज के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हमें मिलते हैं। इसमें जो हमारे यूज वाला जो मेन है, यानी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की बात करते हैं, यानी गैसोलीन जो हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करते हैं। जो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिलता है वो कितना मिलता है, जस्ट 20% मिलता है। अब ये 20% जो फ्यूल है हमारी जो डेली लाइफ, हम सब लोग जानते हैं कि हर चीज पेट्रोल के ऊपर ही चल रही होती है। तो ये 20% फ्यूल जो हमारी डेली लाइफ है, डेली लाइफ की जो जरूरत है उसको पूरा नहीं करता। अब जब ये पूरा नहीं करता तो फिर एक इनडायरेक्ट वे से हम क्या करते हैं, जो हायर हाइड्रोकार्बन इसके नतीजे में जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमारे हायर हाइड्रोकार्बन मिल रहे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जिसकी यानी कि नीड इतनी नहीं होती, हम उसको ब्रेक करके छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, हासिल करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्रैकिंग है। तो आई होप क्रैकिंग समझ आ गया कि हमने क्रैकिंग करते क्यों है। पहली बात ये कि हम क्रैकिंग करते क्यों है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी फ्यूल की नीड को पूरा करते हैं। क्योंकि हमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो फ्यूल मिल रहा है वो जस्ट 20% मिल रहा है और ये 20% हमारी जो डेली की जरूरियात है उसको पूरा नहीं करता। तो उस नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्रैकिंग क्या है और इसकी कितनी टाइप्स और इसके यूजेस वगैरह क्या हैं। क्रैकिंग क्या है, ब्रेक करना, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन into a smaller हाइड्रोकार्बन। बड़े हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम क्या है,
क्रैकिंग है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक हायर हाइड्रोकार्बन है जिसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो इसके अंदर अब ये हायर हाइड्रोकार्बन है जिसको हीट किया तो इसके अंदर ब्रेकिंग हुई। तो ये जो हम ब्रेक करके जो हमें कंपाउंड यहाँ पे कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इथीन, और तीसरे नंबर पे जो मिल रहा है वो हमें प्रोपीन है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन है कि अब हम हायर हाइड्रोकार्बन को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इसके नतीजे में क्या हो रही है, क्रैकिंग हो रही है छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर। यहाँ पे जो हेप्टेन है, यहाँ पे जो हेप्टेन है ये हमारा क्या है, फ्यूल है। ये हमारा क्या है, फ्यूल है। और इसके साथ साथ हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी मिलते हैं जिनकी भी हमें यानी कि डेली लाइफ में ज़रूरत होती है। ये इथीन और या प्रोपीन है, इसको मुख्तलिफ और केमिकल या कोई और चीज़ बनाने के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। खैर हम यहाँ पे जस्ट अभी बात कर रहे हैं फ्यूल की, तो हमारा फोकस जस्ट फ्यूल पे ही होगा यानी गैसोलीन के ऊपर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हायर हाइड्रोकार्बन को हीट करके ब्रेक कर दिया छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर। यानी यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड हमें मिला है ये क्या है, हमारा फ्यूल यानी गैसोलीन, या इसको नाम देते हैं पेट्रोल, जो हम अपनी बाइक वगैरह में डाल देते हैं। अब क्या होता है कि ये तो होगी क्रैकिंग। अब क्रैकिंग हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, क्रैकिंग की बेसिकली जो टाइप्स हैं वो कितनी है, 3 है। टाइप्स कितनी है क्रैकिंग की, 3 टाइप्स हैं। पहली का नाम है थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग। दूसरे नंबर पे कौन सी है, स्टीम क्रैकिंग, सॉरी दूसरे पे आ रही है कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग। और थर्ड पे हम बात कर लेते हैं स्टीम क्रैकिंग। अब थर्मल, जैसे ही आपको नाम से ही पता है कि ब्रेकिंग तो होगी, क्रैकिंग मतलब ब्रेकिंग यानी हायर हाइड्रोकार्बन को संभालन में करना। लेकिन अब वर्ड लग गया थर्मल क्रैकिंग, तो इसका मतलब थर्म हीट। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोकार्बन्स को क्या करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर। अब जो ये जो तरीका होगा, ये जो हीट की मदद से जो हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, थर्मल क्रैकिंग कहलाएगा। और कैटालिटिक क्रैकिंग नाम से समझ में आ रहा है कि कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इस कैटालिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि एक कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, क्रैकिंग कर रहे होते हैं। अब कैटालिस्ट जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है जनरली, वो मिक्सचर होता है 2 चीज़ों का। वो मिक्सचर किसका होता है, सिलिका का होता है और एलुमिना का होता है। सिलिका और एलुमिना का हम क्या कर रहे होते हैं, मिक्सचर यूज कर रहे होते हैं क्रैकिंग करने के लिए। क्योंकि अब कैटालिस्ट इस्तेमाल किया तो नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या हो गया, कैटालिटिक क्रैकिंग। और स्टीम क्रैकिंग हम कौन सी क्रैकिंग को कहते हैं, इस हायर हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, बॉयल कर लेते हैं, यानी उसको वेपराइज कर देते हैं और फिर उसके अंदर स्टीम पास करके और उसको थोड़ी देर के लिए यानी कि थोड़े ही टाइम के लिए हम उसको क्या कर रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं। और टेम्परेचर दे रहे हैं तकरीबन 900 सेंटीग्रेड तक हम उसको क्या कर रहे होते हैं, थोड़े टाइम के लिए हीट कर रहे होते हैं। अब ये स्टीम की मदद से जो हम क्रैकिंग कर रहे हैं हायर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर, अब ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, स्टीम क्रैकिंग होगा। तो ये थी इसकी टाइप्स। अब सवाल ये आता है कि इन तीनों टाइप्स के अंदर जो फ्यूल के लिहाज से बेस्ट क्रैकिंग कौन सी वाली टाइप है। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे क्रैकिंग मौजूद है यानी कैटालिटिक क्रैकिंग, ये क्या करती है, जब हम इसको इसकी मदद से करते हैं, यहाँ पे जो हमें फ्यूल मिल रहा होता है साथ में, क्योंकि अब साइड प्रोडक्ट यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो फ्यूल होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जस्ट फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो इस क्रैकिंग की मदद से फ्यूल जो है हमें ज्यादा मिकदार में मिलता है। इसके नतीजे में जो साइड प्रोडक्ट होते हैं यानी इथीन हो गया या प्रोपीन हो गया, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उनकी क्वांटिटी क्या होती है, मिकदार यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, कम होती है। तो कैटालिटिक क्रैकिंग को प्रेफर किया जाता है इस हायर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन के अंदर
कन्वर्ट करना। तो ये क्या है, क्रैकिंग का एक अमल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके यानी कि एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है। क्रैकिंग का यानी 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अब क्रैकिंग हो गई और उसके नतीजे में हमें फ्यूल मिल गया। जब हमने क्रैकिंग की और फ्यूल हमें मिल गया तो जो नेक्स्ट स्टेप आया, अब यहाँ पे जो हमें फ्यूल मिल गया, जब हमें फ्यूल मिल गया क्रैकिंग की मदद से, तो अब इस फ्यूल को किसके अंदर डाला गया, इंजन के अंदर। जब इंजन के अंदर डाला गया तो इंजन के अंदर से क्या पैदा होने लगी या क्या सुनाई देने लगा, एक साउंड आने लगा। इंजन के अंदर से साउंड सुनाई देने लगा। जब ये क्रैकिंग से हमें फ्यूल मिला और इसको इंजन के अंदर डाला गया तो इंजन के अंदर से क्या एक साउंड आने लगा। उस साउंड का नाम उन्होंने क्या दिया कि नॉकिंग हो रही है। यानी सिंपल अल्फाज में ये कहेंगे कि जब आपने फ्यूल को इंजन के अंदर जो हमें क्रैकिंग से मिला और उसको डाला गया इंजन के अंदर, तो उसके नतीजे में क्या पैदा हुई, नॉकिंग। अब नॉकिंग होने लगी तो चेक किया गया कि भाई क्या मसला है कि ये साउंड क्यों आ रहा है, यानी ये नॉकिंग क्यों हो रही है। तो फ्यूल की क्वांटिटी को क्या यानी कि क्वालिटी चेक करने लगे कि फ्यूल जो हम फ्यूल इस्तेमाल करें उसकी जो क्वालिटी है क्या वही क्वालिटी है जो यानी होनी चाहिए। जब फ्यूल की यानी कि क्वालिटी की बात चेक करने लगे तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर उस फ्यूल के अंदर रिफॉर्म्स की। अब फर्ज कर लेते हैं हमारा एक फ्यूल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि जो हमारा गैसोलीन है, यहाँ पे हम एक गैसोलीन लिख लेते हैं जिसका नाम है एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन। अब ये जो फ्यूल है जब इसको इंजन के अंदर डाला गया तो क्या पैदा हुई, नॉकिंग। अब इस फ्यूल के अंदर उन्होंने क्या की, कुछ रिफॉर्म्स की। वो रिफॉर्म्स कुछ इस तरह से की कि ये स्टेट चेन को जो हाइड्रोकार्बन है यानी एन ऑक्टेन है, इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, हीट करके, और अब्सेंस ऑफ किसके, अब्सेंस ऑफ एयर। इस स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीट किया अब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, तो क्या हुआ, इसके अंदर कुछ क्या हुई, रिफॉर्म्स हुई। वो रिफॉर्म्स क्या हुई, वो रिफॉर्म्स कुछ ये हुई कि ये जो स्टेट चेन थी ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, ब्रांच चेन के अंदर। ये जो स्टेट चेन थी सॉरी, इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ब्रांच चेन के अंदर। इसका नाम क्या हुआ, आइसो ऑक्टेन। अब जब इस स्टेट चेन को कन्वर्ट करके किसके अंदर, ब्रांच चेन के अंदर कर दिया गया, और जब इसको यूज किया गया इंजन के अंदर, जो नॉकिंग आ रही थी वो नॉकिंग आना बंद हो गई। तो तब ये डिसाइड हुआ कि फ्यूल की क्वालिटी में मसला था। तो इसको क्या किया गया, जो फ्यूल मिला उसको मजीद रिफॉर्म किया गया। अब रिफॉर्म का मतलब ये है, अगर हम थियोरेटिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि द कन्वर्टिंग रिफॉर्मिंग का प्रोसेस क्या है, कन्वर्टिंग ऑफ स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन into branch chain hydrocarbons in the absence of air and presence of हीट। स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ये जो अमल था, ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया, रिफॉर्मिंग का नाम दे दिया गया। ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या दिया गया, रिफॉर्मिंग। अब ये फ्यूल की क्वालिटी को क्या किया, इसने इम्प्रूव किया।
अब बात हुई कि फ्यूल की क्वालिटी को हम यहाँ पे फ्यूल की क्वालिटी को जज करने, यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की गई ऑक्टेन नंबर की, ऑक्टेन नंबर की, यहाँ लिखे ऑक्टेन नंबर। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर ये है दोस्तों कि जो फ्यूल की हम क्वालिटी को देख रहे होते हैं वो उसके ऑक्टेन नंबर की वजह से जज कर रहे होते हैं। कि हमें कैसे पता लगेगा कि फ्यूल की जो क्वालिटी है वो इसकी क्वालिटी क्या है? हम कैसे, यानी कि हमने अगर देखना हो तो हम किस तरह से उसको जज करेंगे? तो हम सबसे पहले फ्यूल का, यानी कि जो फ्यूल होगा उसका हम क्या देखेंगे? ऑक्टेन नंबर देखेंगे कि उसका ऑक्टेन नंबर कितना है। अगर ऑक्टेन नंबर 100 हो, यानी ऑक्टेन नंबर की रेंज क्या है? 1 से लेके 100 तक ऑक्टेन नंबर की क्या होती है? रेंज होती है। अब 1 से 100 तक क्या है? ऑक्टेन नंबर की रेंज है। अब यहाँ पे जिस फ्यूल की, यानी जिस गैसोलीन की या जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कितना होगा? 100 होगा, उस फ्यूल को हम क्या कहेंगे? ये बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल है। और जिसकी क्वालिटी, यानी कि जितना ऑक्टेन नंबर उसका कम होगा, इसका मतलब वो उतनी लो क्वालिटी का हमारा क्या है? फ्यूल है। तो हम यानी कि फ्यूल को जो जज कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, जो समझ रहे होते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, वो किसकी मदद से देख रहे होते हैं? उसके ऑक्टेन नंबर से। तो जब हमने इस ऑक्टेन, यानी कि यहाँ पे जो एक ये भी फ्यूल है, ये भी फ्यूल है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक दूसरे के आइसोमर है, यानी ये ब्रांच चेन है, ये क्या है? उसका स्टेट चेन है। यानी कि इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका देखेंगे और इसका देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों की सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में आ रहा है कि ये स्टेट चेन है और वो क्या है? ब्रांच चेन के अंदर यानी कि मौजूद है। तो ये जो प्रोसेस था, इसको हमने क्या नाम दे दिया था? रिफॉर्मिंग का। अब ये जो आइसो ऑक्टेन है, जब इसको डाला गया तो नॉकिंग नहीं आ रही थी, तो इसको जो ऑक्टेन नंबर दिया गया वो कितना दिया गया? 100। और यहाँ पे ये एमसीक्यूज भी आता है कि कौन सा कंपाउंड है जिसका ऑक्टेन नंबर कितना है? 100 है। तो यहाँ पे ये वाला जो आइसो ऑक्टेन है, इसका जो क्वालिटी है वो क्या? 100% है, यानी इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो कितना है? 100 है। अब ये सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम इसके अलावा भी क्या फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं इस प्रोसेस के अलावा भी? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक एंटी नॉकिंग रीएजेंट इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? फ्यूल के अंदर जो इस तरह का फ्यूल मौजूद होता है, हम उसके अंदर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन है उसको, यानी एक तो रिफॉर्मिंग वाला मेथड है, इसके अलावा भी हम क्या कर रहे होते हैं? इसको वो क्या कर सकते हैं, यानी कि रिफॉर्म कर सकते हैं। वो किसकी मदद से कर सकते हैं? वो कैटालिस्ट की मदद से कर सकते हैं। अब हम कैटालिस्ट को क्या करते हैं? उस फ्यूल के अंदर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। यानी स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन जो हमारा फ्यूल है, इसके अंदर क्या करते हैं? कैटालिस्ट को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मली या जनरली जो हम कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो कैटालिस्ट क्या होता है? टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड हो या टेट्रा मिथाइल लेड हो, इसको हम क्या कर रहे होते हैं? एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ्यूल के लिए। ये एक चीप मेथड है फ्यूल की क्वालिटी को क्या करते हैं? इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका क्या एक डिसएडवांटेज है? वो डिसएडवांटेज क्या है इसका? कि वो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो इसके अंदर लेड मौजूद है, ये काज बनता है जाके एयर पोल्यूशन का। तो बाकी तो इसकी ठीक है कि ये जस्ट इसको ऐड करते बहुत सिंपल है, लेकिन मसला क्या है कि ये एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। तो इसको प्रेफर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। तो ये क्या था? हमने क्या करते हैं कि नॉकिंग, और उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं? एंटी नॉकिंग रिएजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी नॉकिंग रिएजेंट मैंने यहाँ पे आपको कैटालिस्ट की शक्ल में दिखाए कि ये कौन से होते हैं और इसका ड्रॉबैक क्या है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस जो होता है इसको हम चेक करने के लिए, वो क्या होता है कि हम उस तरह ये जो हाइड्रोकार्बन, यानी हमें जो फ्यूल मिला है यानी गैसोलीन, उसको हम क्या करते हैं? रिफॉर्म करते हैं। और रिफॉर्म का एक सिंपल जो प्रोसेस था वो हमने पढ़ा। ये यहाँ तक आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट
यानी कि टॉपिक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि तकरीबन ये हर साल पेपर के अंदर आया होता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू।